अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि बलूचिस्तान में हालिया तूफ़ानी बारिशों और सैलाब ने बलूचिस्तान के कोने कोने को मुतासिर किया है। 37 में से 35 अज़ला मुतासिर हो चुके हैं। हर जगह तबाही ही तबाही है। हुकूमत बलूचिस्तान उस तरीके से सीरियस नहीं समझ रही, नहीं ले रही। हालांकि शहबाज शरीफ साहब ख़ुद 5 से ज़ायद मरतबा आ चुके हैं, लेकिन बलूचिस्तान के जो अपने वज़ीर आला हैं वो इतनी दफ़ा नहीं जा चुके हैं। उनको जाना होगा, एक्टिव होना होगा। अभी हमने देखा कि वो आबरान गए हैं, काफ़ी लेट किए, लेकिन फिर भी इसी तरीके से 2 दिन का वहाँ विज़िट है, नसीराबाद है, दूसरे जो एरियाज़ हैं यहाँ पर एक्टिव हों, जाएँ। यही सूरत हाल है, क्योंकि जब वो खुद एक्टिव होंगे तो बाकी अमला भी एक्टिव होगा। अगर वो खुद एक्टिव नहीं होंगे तो फिर पूछने वाला कौन होगा? तो सूबे की जो अवाम है वो वज़ीर आला की जानिब देख रही होती है। अगर अभी तक की हम सूरत हाल का जायज़ा लें कि क्या हुआ है, कितने लोग दुनिया से चले गए, कितना नुकसान हुआ, तो जो एस्टीमेट है अभी तक की जो मालूमात हैं, इसमें टोटल लोग जो जाँ बहक हुए हैं 299 हैं, जिसमें मर्द हज़रात 136, फ़ीमेल 73 और बच्चे 90 हैं। और अगर ज़ख्मियों की बात की जाए तो 92 मर्द, 40 औरतें और 49 बच्चे ज़ख्मी हैं। मतलब 299 लोग जाँ बहक हो चुके हैं और 181 लोग जो हैं ये ज़ख्मी हैं। और अगर बात की जाए कि जो नुकसान हुआ है, लोगों के घर गिरे हैं, जो मुकम्मल गिरे हैं कि उनका कोई एक कमरा भी नहीं बचा, उनकी बात की जाए तो वो बनता है, उनकी जो तादाद है वो तकरीबन 65,000 बताई जा रही है। और जो मतलब आधे गिरे हैं, इक्का दुक्का कमरा रह गया है, वो 1,25,000 है। मतलब 1,25,000 जो वो है जो इक्का दुक्का बच गया है, और जो मुकम्मल गिरे हैं, मुकम्मल बेयारो मददगार हैं लोग, वो 65,000 घराने हैं। और जो रोड मुतासिर हुआ है ये 2,198 किलोमीटर रोड उखड़ गया या कहीं मुतासिर हो गया। वो चैन जो आपस में उनकी थी, मतलब वो डिस्कनेक्ट हो गई, जिसकी हालिया मिसाल आपने देखा होगा। ये कराची रूट है, ये ज़ोब वाला DI खान वाला रूट है, हर एक मुतासिर हुआ है। और दूसरी बात अगर करें, जो ब्रिज हैं वो मुतासिर हुए हैं, टूटे हैं, वो कितने हैं? उनकी तादाद 22 है। और इसके साथ साथ जो लाइफ स्टॉक मतलब हैवानात का जो वो हुआ है, 5 लाख हैवानात तकरीबन जो है ना वो लोगों के मर गए। जो जिस तरह दूर दराज के एरियाज़ हैं जिनका गुज़र बसर इन पे होता है, लाइफ स्टॉक पे, वो मुतासिर हुए। और 9 लाख तकरीबन जो लोग मुतासिर हुए हैं वो इससे मुतासिर हुए हैं, क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर से। और ट्यूबवेल 4500 मुतासिर हुए हैं। और तकरीबन कोई 12 से 15 डैम जो है ना या टूटे हैं या उनका ओवरफ्लो है। तो ये सूरत हाल जो एस्टीमेट है वो अभी NDMA है, PDMA है, ज़िला इंतज़ामिया है, फ़ौज के कुछ लोग हैं, FC के लोग हैं, तो वो सर्वे कर रहे हैं हर डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन एक कोशिश उनकी यही है, एक यूनियन काउंसिल तक पहुंचा जाए। और यहाँ पे टीमें सूबाई उस पर भी इकट्ठा कर रही हैं डाटा, और वफाकी सतह पर भी। लेकिन सूरत हाल ये है कि इतनी ज़्यादा तादाद, अब हमारे पहाड़ी एरियाज़ में फिर भी मुतासिर तो हुए, लेकिन एक जगह थी जहाँ पे आर्जी क़याम था या टेंट लगाए गए या कुछ किया गया। जो ये नसीराबाद वाली डिवीज़न में जो सूरत हाल है वो तो बड़ी वर्स्ट सिचुएशन है, क्योंकि उनका मैदानी इलाका है। पहले वो सैराबी वो था, अब वहाँ ये था, वहाँ पे 3 चीज़ें थीं। जो शहर बंद अगर इस तरफ तोड़ते तो शहर जाता, उस तरफ तोड़ते गांव वाले जाते, तीसरी साइड पर जाते तो जो बड़े हमारे मिनिस्टर साहबान हैं, बाकी इन्फ्लुएंशियल है, उनकी ज़मीनें जाती। तो पहले तो कोशिश यही की गई अवाम का सत्यानाश हो। फिर क्या हुआ, दूसरी कोशिश फिर
जो ज़िलाई दफातर हैं उनको वो किया, आखिर में बिलाखिर वो भी जकड़ में आ ही गए। तो इसको कहा जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज तो है, लेकिन साथ साथ जो सूरत हाल है वो ये भी है कि पुअर गवर्नेंस भी है, बैड गवर्नेंस भी है, हम लोगों का पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, हमारी पॉलिसियाँ भी ऐसी हैं। अब होश आया है तो उन्होंने कुछ जो है ना तब्दीली की है। नसीराबाद का जो है ना कमिश्नर चेंज कर दिया, डीसी को चेंज कर दिया, एसी चेंज कर दिए, थोड़े इफ़ेक्टिव लाए। झलमक्सी का जो ये डीसी लाए हैं ये तो पहले मुस्तकिल में था, ये उधर भी नाअहल साबित हुआ है, इसको तो इस सूरत हाल में कम से कम नहीं भेजना चाहिए, लेकिन खैर वहाँ भी एक्सपोज हो जाएगा, फिर हुकूमत बलूचिस्तान की तसल्ली हो जाएगी। हम लोग ग्राउंड पे हैं, देखते हैं किस में क्या कैलिपर है, ऐसे नहीं बात करते, ना किसी के ऐसे नाजायज़, लेकिन जो बंदा हो जो उस अहलियत का ना हो, आप उसको इस सिचुएशन में रफ़ एंड टफ बंदा लाना होगा इस सूरत हाल में। लेकिन यहाँ वो खुडे लाइन है, उसके पीछे कोई नहीं है, तो बस वो कहीं खुडे लाइन पोस्ट पर बैठा होगा। लेकिन जिसके पीछे कोई वज़ीर साहबान है, यहाँ पर यही है ना, मतलब एक आ गया, एक कबीले का एक शख्स आ गया, वज़ीर बन गया, तो उसके जो कबीले वाले अच्छी अच्छी पोस्टिंगें ले जाएंगे। यही बदकिस्मती है। अभी हमने देखा ये डीसी अभी प्रमोट हुए हैं, डीसी लग रहे हैं, कम से कम तीन साल उनको जो है ना डीसी नहीं देनी चाहिए। एक शख्स 10 साल से डीसी वाले कैडर में जा रहा है, एक शख्स जो है ना अभी 17 से 18 में गया, आप उसे डीसी दे रहे हैं। आप ये भी नहीं देख रहे कि हाँ कोई एक्सेप्शनल केस हो, किसी की ऐसी कारकर्दगी हो तो आप उसे दें, वरना ये तो नहीं है ताल्लुक पर आपने दे दिया। अभी हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखी जिनको ऐसे दिया है, तबाह हाल कर दिया उन्होंने उस डिस्ट्रिक्ट का। लेकिन क्या है, सिफारिश है, अब देख रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई पूछने वाला ही नहीं है। अभी ये जो आप मिनिस्टर की बात करो, ये इरिगेशन वाले की, सेक्रेटरी भी इसने अपने इलाके का लगाया हुआ है, सत्यानाश किया, सारे डैम टूट गए हैं इन लोगों के, लेकिन कुछ भी नहीं होगा। कितने करोड़ों की अभी ज़मीनें ली हैं, हर चीज़ का जो है ना वो हो रहा है। वो फिर गुस्सा किस पे निकलता है, अभी ये सब इंजीनियर की पोस्टें बाकी बेची जा रही हैं। जो इतलात आ रही हैं वो यही है कि भाई जो टॉपर है वो उसको टेस्ट में ही साइड लाइन किया गया। बाकी जब बारिशों में हम सब लोग मुतासिर थे, अजला का एक अजला से रब्ता नहीं था, तो वज़ीर इरिगेशन साहब, सेक्रेटरी साहबान और उनके भाई जो है ना वो आपको नए इंजीनियर बना के दे रहे थे, उनके इंटरव्यूज़ किए जा रहे थे। ये तो हाल था। क्यों? क्योंकि जिनको लगाना था पहले से तयशुदा चीज़ें थी, अब कौन वो करेगा इनका। तो मेहरबानी करके मेरिट पे लोग लगाएं, टेक्निकल लोग, इंजीनियर हूँ या डॉक्टर हूँ या जो भी हो वो मेरिट वाला हो, वरना तो एक्सपोज हो गया है। इस दफ़ा भी बच्चा तो कुछ नहीं है। अभी ये नया जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप लगाओगे तो कम से कम उसमें तो ऐसे बंदे मेरिट पर लगाओगे तो मेरिट पर काम करेंगे। पहले वालों का हाल तो आपने देख लिया, तबाह हाल है, मानो या ना मानो, हम एक्सेप्ट करें या ना करें। लेकिन आपको पता है आपके कितने डैम बचे हैं, कितने ट्यूबवेल बचे हैं, कितने घर बचे हैं, वो तमाम। सिर्फ हम बारिश को मर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते, इसमें हमारा भी कसूर है। तो हम उम्मीद करेंगे कि वाकई इंसाफ मिलेगा, राइट पर्सन फॉर राइट जॉब जाएगा, और जब वो जाएंगे तो फिर अगर सूरत हाल सेट ना हुई तो मज़ीद ख़राब नहीं होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।